हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारे एसआई सिस्टम के बारे में। तो एसआई सिस्टम में हमने ये बात पढ़ी थी कि एसआई सिस्टम एक हमारा इंटरनेशनल लेवल का सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और उसको डेवलप करने के लिए हमने एक तरह से एक ऑलरेडी यूज्ड जो हमारा एमके सिस्टम था उसी को और एक्सटेंड किया था या मॉडिफाई किया था और नई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स ऐड करके उसमें। तो उसके अंदर हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में स्टडी कर लिया था, उनके सिंबल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस एसआई सिस्टम को यूज़ करने का हमें बेनिफिट क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या है। तो इसमें सबसे पहली एडवांटेज तो ये है कि एसआई सिस्टम जो है वो बेसिकली एक कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। सो इट इज़ ए कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसके अंदर हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन या डिविजन्स करके ऑब्टेन्ड कर सकते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। मतलब अगर हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट अवेलेबल है और डेराइव्ड क्वांटिटी का किसी एक का यूनिट अपने को कैलकुलेट करना है तो हमने सिर्फ उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की वैल्यू पुटअप करनी है उस डेराइव्ड क्वांटिटी के फॉर्मूले में, कोई एडिशनल न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं लगाना। इस बात का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। तो पिछले लेक्चर मैंने बता दिया था भी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही एक तरह के डिस्टेंसेस होते हैं और एसआई सिस्टम के अंदर डिस्टेंस का या लेंथ का जो एसआई यूनिट है दैट इज मीटर। तो लेंथ का यूनिट भी मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट भी मीटर। तो अगर हमें एरिया नाम की डेराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट कैलकुलेट करना है तो हम उसके फॉर्मूले में जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के एसआई यूनिट पुटअप कर देंगे, मीटर इनटू में मीटर, तो हमारे पास आ गया मीटर स्क्वायर। तो हमने इस सिस्टम के अंदर सिर्फ डायरेक्ट क्वांटिटी के फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटीज थी उनके यूनिट पुटअप कर दिए डायरेक्टली, कोई एडिशनल न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं लगाया। मतलब हमने ये नहीं कहा भी लेंथ के यूनिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रेड्थ के यूनिट को 2 से डिवाइड करना है या उसमें 2 ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कोई एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई या डिवीजन कर दो। मतलब डायरेक्ट क्वांटिटी का फॉर्मूला आपके पास ऑब्टेन्ड है, अवेलेबल है, उसके फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबके ऐसा यूनिट पुटअप कर दो, हमारे पास डायरेक्ट क्वांटिटी का यूनिट आ जाएगा। एक और एग्जांपल, अगर हम वेलोसिटी नाम की डेराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस या बेसिकली ये होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अभी एक बार आप लोगों के लिए डिस्प्लेसमेंट एक तरह का डिस्टेंस होता है, बाकी अगले यूनिट में आएगी बात, फिर बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, तो वेलोसिटी का आ गया मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर हमें एक्सेलरेशन का यूनिट निकालना है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हमें सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, यूनिट सभी के पुटअप कर दो, हमारे पास डायरेक्ट क्वांटिटी का यूनिट आ जाएगा। तो इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। रिपीट कर रहा हूँ, कोरेंट सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसके अंदर हम लोग डेराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन्ड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ओनली विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। सो इट इज ए system in which the derived units can be obtained from the fundamental units by multiplication or division without
यूजिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, ये होगी इसकी पहली एडवांटेज। दूसरी एडवांटेज क्या है एसआई सिस्टम की, कि एसआई सिस्टम जो है वो एक रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। एसआई इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसके अंदर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ही यूनिट डिफाइन होगा। मतलब एक क्वांटिटी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी बॉडी के अंदर हो, उसके लिए यूनिट एक ही इसके अंदर असाइन किया गया है। सो एसआई इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एज इट असाइन only one unit for a particular physical quantity। मतलब एक क्वांटिटी के लिए एक ही तरह का यूनिट इसके अंदर डिफाइन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एनर्जी के लिए जो एसआई यूनिट है वो होता है जूल, कैपिटल जे सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। और हमें पता है एनर्जी नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। हीट एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एनर्जी का एक ही यूनिट होगा जूल, चाहे वो एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में है, चाहे मैकेनिकल एनर्जी है, चाहे साउंड एनर्जी है, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी है, चाहे केमिकल एनर्जी है। एनर्जी किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो, यूनिट एक ही होगा जूल। बाकी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जैसे अपना जो बेसिक सिस्टम जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एमकेएस सिस्टम, अगर हम एमकेएस सिस्टम की भी बात करें तो एमकेएस सिस्टम में अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की, तो एमकेएस सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की मोशन के कारण या उसकी पोजीशन के कारण एग्जिस्ट करती है, वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। तो इसके लिए जो यूनिट है एमकेएस सिस्टम में वो है जूल। पर अगर हम हीट एनर्जी की बात करें तो हीट एनर्जी के लिए एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट यूज किया जाता है दैट इज कैलोरी। तो इट मींस एक ही फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी, एक फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट किया तो एमकेएस सिस्टम कहता है इसको जूल में मेजर करो। पर अगर वही क्वांटिटी मतलब एनर्जी अगर हीट एनर्जी की फॉर्म में है तो एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमने उसको कैलोरी के अंदर मेजर करना है। पर एसआई सिस्टम में ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है कि क्वांटिटी की नेचर कौन सी है, क्वांटिटी है कौन सी, एनर्जी है। अब वो एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्मेट में एग्जिस्ट करती हो, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक यूनिट होगा एंड दैट इज जूल। ठीक है, सो दिस इज द रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये इसकी दूसरी एडवांटेज है। तो इससे फायदा क्या होगा भाई, एक ही क्वांटिटी के कई सारी यूनिट यूज करने की बजाय, याद करने की बजाय, हमें एक क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ही यूनिट याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसकी दूसरी एडवांटेज थी। तीसरी एडवांटेज जो है वो ये है कि एसआई इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम के अंदर किसी भी क्वांटिटी का कोई भी ग्रेविटेशनल यूनिट एग्जिस्ट नहीं किया जाता। ग्रेविटेशनल यूनिट का मतलब ऐसा यूनिट जिसकी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करे। इट मींस नो ग्रेविटेशनल यूनिट्स इज यूज्ड। ग्रेविटेशनल यूनिट का मतलब एक ऐसा यूनिट जिसकी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के ऊपर डिपेंड करती है। 9th क्लास में आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम
अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ एक मटेरियल बॉडी है और वो अपने आसपास जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है विद ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अर्थ के कारण उसके सराउंडिंग बॉडीज के ऊपर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा टुवार्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज सेड टू बी ग्रेविटी। तो अगर हम किसी भी बॉडी को अर्थ के ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण फ्रीली फॉल होने दें, मतलब उसको यहाँ से मान लो हमने अर्थ के ग्रेविटी के अंदर है, मतलब उसके फील्ड के अंदर खड़े हैं हम, तो यहाँ पर अगर हम उसको छोड़ते हैं और वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव कर रही है, तब उसके अंदर जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज सेड टू बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के चलते हैं, और वहाँ पर हम इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट मान के चलते हैं, पर एक्चुअल में ये ट्रू नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। कैसे? अगर हम अर्थ की सरफेस से अबोव मूव करते हैं तब इस g की वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर हम अर्थ की सरफेस के अंदर एंटर करते हैं, मतलब अर्थ की सरफेस के अंदर अगर हम एक टनल खोद के उसके अंदर एंटर करते हैं या माइंस में एंटर करते हैं, तो जैसे जैसे हम सेंटर की ओर मूव करते जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। इसके अलावा और भी अदर फैक्टर्स हैं जिसके, और दूसरी एक और फैक्टर बता ही देता हूँ। एक और फैक्टर ऐसा है कि अगर हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस ऑन द अर्थ के ऊपर मूव करते हैं तो उसमें भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर वेरिएशन आता रहता है। तो कहने का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है प्लेस टू प्लेस एंड पोजीशन टू पोजीशन। तो ये वैल्यू फिक्स नहीं है, आल्दो 9th में आपने पढ़ा हुआ इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, पर +1 में हम लोग अगले 5th 6th यूनिट में हमने ये बात पढ़ेंगे कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अगर हम एक ऐसा यूनिट डिफाइन कर दें जिस यूनिट की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करे, तो इसकी वैल्यू तो प्लेस टू प्लेस वेरी हो जाती है, तो उस यूनिट की वैल्यू भी कोरस्पोंडिंगली क्या होगी, चेंज होती रहेगी। पर जब हमने चॉइस ऑफ द यूनिट के लिए कंडीशंस पढ़ी थी तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी भी यूनिट को सिलेक्ट करने के लिए उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो फिक्स होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। पर अगर हमारा यूनिट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करे तो उस केस में उसकी वैल्यू तो चेंज होगी, तो यूनिट की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसलिए हम उस यूनिट को एब्सोल्यूट यूनिट नहीं कहते हैं। तो हमारे एसआई सिस्टम के अंदर ऐसा कोई यूनिट डिफाइन नहीं किया गया जिसकी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करे, मतलब किसी तरह का कोई ग्रेविटेशनल यूनिट हम यहाँ पर यूज नहीं करते। दैट्स वाई दिस इज नेम्ड एज ए या इज नोन एज द एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर है बात? अगर हम इसके कंट्राडिक्शन में बात करें, एक इसके कंपैरिजन में बात करें, तो हम लोग एमकेएस सिस्टम की बात करते हैं। 9th में आप लोगों ने फोर्स के यूनिट्स के बारे में पढ़ा होगा। जैसे फोर्स के यूनिट आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक तो न्यूटन, एक डाइन, और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा किलोग्राम वेट या ग्राम वेट, एक और जो सीजीएस सिस्टम में। तो किलोग्राम वेट, ग्राम वेट, ये जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं एमकेएस सिस्टम के अंदर। फोर्स के, ये फोर्स के लिए यूनिट यूज़ किए जाते हैं एमकेएस सिस्टम में, किलोग्राम वेट और ग्राम वेट, और ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं तो एमकेएस सिस्टम में यूज़ कर लिए जाते हैं। पर एसआई में ऐसा कुछ नहीं, उसमें न्यूटन और डाइन ही यूज़ किए जाते हैं और इनकी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, आगे भी चल के हम इसको पढ़ेंगे। तो दैट्स वाई इट इज नेम्ड एज द एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। फोर्थ एडवांटेज ये है एसआई सिस्टम की कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो एक मेट्रिक सिस्टम है। सो एसआई इज ए मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे एमकेएस सिस्टम के एडवांटेजेस में मैंने बताया था कि मैट्रिक सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जिस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो हम यूनिट्स डिफाइन करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं उनके बीच में अगर हम रिलेशंस निकालेंगे तो जनरली वो रिलेशन जो होता है वो सम सुटेबल पावर ऑफ 10 की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन्स के साथ डिपेंड करता है या कोरिलेट होता है। मतलब
कि मैट्रिक सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जिस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं उनसे प्रैक्टिकल यूनिट्स हम ऑब्टेन्ड कर सकते हैं जनरली बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग विद सम सुटेबल पावर ऑफ 10। मतलब जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूनिट्स यूज़ करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ के, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ के, उन यूनिट्स को हम इस एसआई सिस्टम के यूनिट से सम सुटेबल पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ईजिली ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो एसआई सिस्टम के अंदर डिस्टेंस का यूनिट क्या यूज़ किया जाता है? मीटर। और अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है वो इसका होता है किलोमीटर, और 1 किलोमीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। मतलब ऐसा यूनिट को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास किलोमीटर आ जाएगा, जो उसका प्रैक्टिकल यूनिट होगा हमारे डिस्टेंस नाम की क्वांटिटी का। सिमिलरली अगर हम और बातें करते हैं कुछ और क्वांटिटीज़ की, जैसे हम हेक्टेयर की बात करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में एरिया को मेज़र करने के लिए हम हेक्टेयर नाम का यूनिट भी यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू जो होगी वो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है, जो एसआई यूनिट ऑफ द एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के कुछ ऐसे प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जिसको हम इन फंडामेंटल यूनिट से या जो हमारे सिस्टम के यूनिट्स हैं उससे मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न बाय सुटेबल पावर ऑफ 10 से ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में जो क्वांटिटीज़ हम जनरली यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वगैरह, तो इन सभी क्वांटिटीज़ के जो एसआई यूनिट हैं वो एज इट इज़ हमारे प्रैक्टिकल यूनिट्स के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। सो दिस इज़ द 5th एडवांटेज। तो मोस्ट ऑफ द SI unit of electrical quantities are used as it is as the practical units। मतलब एसआई सिस्टम में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट्स हम डिफाइन करते हैं वो एज इट इज़ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज़ कर ले जाते हैं। ये इसकी 5th एडवांटेज है। तो ओवरऑल हमारे एसआई सिस्टम की ये 5 डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। पहली एडवांटेज कि ये एक कोरेंट सिस्टम है, मींस हम डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन्ड कर सकते हैं सिंपली बाय पुटिंग द SI units of all the quantities in the expression of the derived quantity। derived quantity का फॉर्मूला है, उसके अंदर जो जो क्वांटिटीज़ हैं सबके ऐसे यूनिट पुटअप कर दो, हमारे पास उस derived quantity का यूनिट आ जाएगा बिना कोई एडिशनल न्यूमेरिकल फैक्टर लगाए। दूसरा एडवांटेज है कि ये एक रेशनल सिस्टम है, मतलब एक क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ही तरह का यूनिट इसके अंदर डिफाइन है। एग्जांपल के तौर पे एनर्जी के लिए एक यूनिट है जूल, चाहे वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, न्यूक्लियर हो, कोई मर्जी एनर्जी हो, सभी के लिए एक यूनिट है जूल। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि एनर्जी है, एस यूनिट जूल होगा, ठीक है। दूसरा थर्ड एडवांटेज इसकी ये है कि ये एक एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है। एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब इसके अंदर हम किसी तरह का कोई ग्रेविटेशनल यूनिट यूज नहीं करते। फोर्थ एडवांटेज इसकी ये है कि इट इज़ ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब हम प्रैक्टिकल यूनिट्स को इन एसआई यूनिट से सम सुटेबल पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके डायरेक्टली ऑब्टेन्ड कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा फैक्टर लगाए। फिफ्थ एडवांटेज, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जो हैं वो हम फंडामेंटल या एसआई क्वांटिटीज को के एज इट इज़ प्रैक्टिकल यूनिट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज हैं उनके एसआई यूनिट एज इट इज़ प्रैक्टिकल यूनिट्स के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछा जा सकता है कि एसआई सिस्टम की कोई 2 एडवांटेज, 3 एडवांटेज या सारी एडवांटेजेस लिखो। तो आपने ये इनमें से कोई 2, 3 या जितनी पूछी गई हैं वो लिख दो, या सारी की सारी पूछी हैं तो सारी लिखी जा सकती हैं। या कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है कि एसआई सिस्टम इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एक्सप्लेन व्हाई।
तो उसमें हमने इस चीज़ को बताना है कि ये एक रेशनल सिस्टम है क्योंकि इसमें ये चीज़ आती है, और उसका एग्जाम्पल देके हमने एक्सप्लेन करना होगा। या हम ये कह सकते हैं, कैन यू से दैट एसआई सिस्टम इज ए रेशनल सिस्टम, कोरेंट सिस्टम या एब्सोल्यूट सिस्टम, तो हमने इसमें से उसका आंसर निकाल के लिखना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा ऑब्टेन्ड होगा, यहाँ पर अटेम्प्ट हो सकता है। सो दिस इज अबाउट द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट और उसकी कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो अब तक हमने जो पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर, यूनिट क्वांटिटी को मेज़र करने का तरीका, सिस्टम ऑफ यूनिट और जो बेसिक से हम यूज़ करते हैं। अब उसके बाद आगे हम लोग जो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स इनके अलावा, ये तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात होगी, इसके अलावा हम कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं जिनका हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।